हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस परसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं। उसी के बीच में एक और बड़ी क्राइसिस इमर्ज होते हुए सामने आई है, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों के पैरामिलिट्री फोर्सेस बांग्लादेश और इंडिया के बाउंड्री पे क्लैश करते हुए नजर आए। ऑल्दो ये जो क्लैश है, इसको तुरंत रोक दिया गया बाय द इंटरवेंशन ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, बट ये बहुत कुछ बताता है बिकॉज जिस तरीके से टेंशन का माहौल पैदा हो गया था इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में, विच शोज कि आने वाले समय में इंडिया बांग्लादेश के बीच में इस तरीके के बॉर्डर स्क्रिमिशेस काफी फ्रीक्वेंट होंगे। अब ये पूरा मसला क्या है, आप देखिए कि इंडिया के पैरामिलिट्री फोर्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। दरअसल हो क्या रहा था कि बीएसएफ कमांडोज जो हैं वो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास बार्ब्ड वायर फेंसेस को इंस्टॉल कर रहे थे, सो दैट बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में आ रहा है उसको रोका जा सके। इसको रोकने के लिए, इस बार्ब्ड वायर फेंसिंग को इंस्टॉलेशन को रोकने के लिए बीजीबी के कमांडोज पहुंच गए। और जब बीजीबी के कमांडोज पहुंचे तो वहां के जो लोकल विलेजेस हैं वो भी बॉर्डर पे पहुंच गए। तो फिर दूसरी तरफ से इंडिया के जो लोकल विलेजेस थे वो भी बॉर्डर पे पहुंच गए। तो पीपल टू पीपल क्लैश और पैरामिलिट्री टू पैरामिलिट्री क्लैश, ये दोनों की वजह से टेंशन जो है वो बहुत क्रिटिकल हो गया। ऑल तुरंत इंटरवेंशन करके इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया गया थैंकफुली। बट आने वाले समय में इस तरीके के बॉर्डर क्लैशेस काइंड फ्रीक्वेंट होने वाले हैं। अब ये बताता है कि इंडिया का जो आज जितने भी बॉर्डर्स हैं इनमें सभी में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंडिया बांग्लादेश के बीच में आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान का तो आपको कई पता है, इंडिया चाइना का आपको पता है, इंडिया नेपाल में आप देखिए किस तरीके से जो हमारा कंप्लीटली फ्री बॉर्डर है उसको अब वापस से बार्ब्ड वायर फेंसेस लगाने की बात हो रही है। बिकॉज नेपाल ने कहा है कि पीपल टू पीपल जो फ्री मूवमेंट है इसको रोका जाए। म्यांमार के साथ अगेन हमारा एक ओपन बॉर्डर है जिसको हम फ्री मूवमेंट रेजीम कहते हैं, जहां पे म्यांमार के लोग इंडिया आ सकते हैं और इंडिया के लोग म्यांमार जा सकते हैं। अब इसको भी रोकने की बात हुई है और वापस से बार्ब्ड वायर फेंसेस इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे लगाने की बात हो रही है। तो एक तरीके से ये बताता है कि साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स हैं, उन सभी के साथ इंडिया के आने वाले समय में इस तरीके के बॉर्डर स्क्रिमिशेस बढ़ सकते हैं। खासकर आज इस सेशन में हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या है और कैसे एक बहुत बड़ा एलिगेशन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के फोर्स के एक कमांडो ने लगाया कि उसने इंडिया की कुछ सिग्निफिकेंट टेरिटरी को ही कब्जा कर लिया। उसके बाद बीएसएफ का रिप्लाई क्या आया, आज इस सेशन में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15th of January एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के डिटेल्स, प्राइसेस आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अन अकेडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, यानी तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इशू, अब हुआ क्या है कि हमारे भारत सरकार की तरफ से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ, ये दोनों मिलकर एक तरीके के बार्ब्ड वायर फेंसेस को लगा रही थी मालदा डिस्ट्रिक्ट के सुखदेवपुर एरिया में। और रीज़न था कि कैसे जो लोगों का कॉन्स्टेंटली इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश के साइड से इंडिया के प्रति हो रहा है इसको रोका जाए। इसी को रोकने के लिए इस तरीके के बार्ब्ड वायर फेंसेस के लगाने की बात हुई थी। आप देख सकते हैं कि कुछ महीने पहले एक और न्यूज़ आया था जहां पे 11 बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया इन्फिल्ट्रेट करने का कोशिश कर रहे थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टेंटली भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि वापस से जैसे 1971 के पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल बांग्लादेशी से भाग के इंडिया आते थे, इसको वापस से कैसे रोका जाए। इस तरीके से भारत सरकार प्रोएक्टिवली इस तरीके के बार्ब्ड वायर फेंसेस को इंस्टॉल करने का प्रयास कर रही है। अब हुआ क्या बेसिकली कि जब बीएसएफ इस तरीके के बार्ब्ड वायर फेंसेस को लगा रही है तो जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है बीजीबी के पैरामिलिट्री फोर्स जो बांग्लादेश की है, उसने ऑब्जेक्ट किया। उसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ आप कर रहे हैं ये इलीगल है, जिसकी वजह से बीएसएफ को अपना काम रोकना पड़ा। और ये पर्टिकुलर जो पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में क्लैश हुआ, इसके बाद उसके बाद तुरंत जो लोकल विलेजेस हैं दोनों साइड के वो भी गैदर हो गए, स्लोगनरिंग हुआ और बहुत सारे लोगों के पास आप देख सकते हैं कि लकड़ी का डंडा भी था। तो ये दोनों इमेज जो इस समय क्वाइट वायरल चल रहे हैं दोनों के पैरामिलिट्री फोर्स के क्लैश के बीच में, तो एक तरीके से लोकल टू लोकल पीपल और पैरामिलिट्री टू पैरामिलिट्री दोनों के बीच में क्लैश यहाँ पे देखने को मिला। जो बीजीपी कमांडोज हैं, बांग्लादेश के पैरामिलिट्री फोर्स हैं,
उनका ये कहना था कि ये जो बीएसएफ कमांडोज फेंसिंग का काम कर रहे हैं, ये इंडिया के टेरिटरी में नहीं है, ये बांग्लादेश के टेरिटरी में है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके के काम को रोकने का प्रयास किया। इस कॉन्टेक्स्ट में जो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड है, ऑफिसर हैं, अब देखिए इन्होंने क्या कंट्रोवर्सी कर दिया कि इस ये सब चीज़ें जब क्राइसिस चल रहा था तो एक बीजीबी के ऑफिसर ने ये कह दिया कि बांग्लादेश ने इंडिया के टेरिटरी का 5 किलोमीटर एरिया अगर हम देखें तो उसने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ऑफिसर की तरफ से आया कि बांग्लादेश हैज टेकन कंट्रोल ऑफ अ 5 किलोमीटर स्ट्रेच ऑन द इंडियन साइड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द रानगढ़ एरिया ऑफ द नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बाद बांग्लादेश के मीडिया में इस चीज़ को खूब चलाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में तुरंत बीएसएफ की तरफ से आया कि इट्स अ कॉन्कोटेड स्टोरीज, ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको वो लोग अपना क्रेडिबिलिटी और अपना पावर को चमकाने के लिए जानबूझ के ये झूठा स्टोरी उन्होंने रचा है और मीडिया में इसको कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट कर रहे हैं। इस तरीके का कोई भी लैंड बांग्लादेश के गार्ड फोर्सेस ने इंडिया से नहीं लिया है। इसके बाद बीएसएफ का एक और स्टेटमेंट आया कि जो काम चल रहा था बार्ब वायर फेंसेस के इंस्टॉलेशन का, वो टेम्पररी रुका था, वापस से ये काम को स्टार्ट कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये पूरा कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा अचानक हुआ और अचानक ही अब धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है। बट आने वाले समय में ये दोनों पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में कॉन्स्टेंटली छोटे मोटे स्क्रिमिशेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर पैरामिलिट्री फोर्स छोड़ दे तो आर्मी टू आर्मी लेवल पे भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है, बिकॉज आपको पता है कि 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश जाने जा रही है, जहां पे वो बांग्लादेश के आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मी दोनों के बीच में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंसेस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश ने, आपको पता है कि रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में चेंजेस लाए, जहां पर उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन अगर पाकिस्तान ओरिजिन का है, वो बांग्लादेश के वीज़ा को अप्लाई करना चाहता है तो उसको किसी भी तरीके के सिक्योरिटी क्लियरेंसेस नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि पीपल टू पीपल, आर्मी टू आर्मी और पैरामिलिट्री टू पैरामिलिट्री, ये तीनों के बीच में कन्वर्जेंसेस बनाने का प्रयास मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन खास चिंताजनक जो बात है, जिसके बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है, कि पहले इंडिया वन फ्रंट डिलेमा से गुजर रहा था पार्टीशन के बाद कि कैसे पाकिस्तान को मैनेज करे। उसके बाद इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम आया 2013 में, जब शी जिनपिंग पावर में आए, कि कैसे इंडिया टू फ्रंट डिलेमा को मैनेज करेगा, पाकिस्तान और चाइना। और 2023 के बाद से 24 के बाद से इंडिया के सामने एक और चैलेंज आ गया है कि कैसे इंडिया थ्री फ्रंट डिलेमा, जिसको हम ट्रिलेमा भी कह सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इनको मैनेज करेगा, बिकॉज तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अब इसका एक ही उपाय है बहुत हद तक, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा। जिस तरीके के बार्ब वायर फेंसेस के इंस्टॉलेशन है उसको करना पड़ेगा, जैसे इजराइल ने अपने बॉर्डर में कर रखा है, सो दैट इन्फिल्ट्रेशन को कंप्लीटली रोका जा सके। उसी मॉडल पे इंडिया को भी अपने कंप्लीट बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए और तुरंत एक तरीके से हमारा जो बीएसएफ की कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको और इंश्योर करना चाहिए, सो दैट वी आर रेडी टू इंश्योर कि बांग्लादेश के जो कमांडोज हैं या बांग्लादेश की जो आर्मी है वो बॉर्डर पे इस तरीके का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और इन्फिल्ट्रेशन आने वाले समय में ना हो। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।